जी पाँच। स्टॉप किया है। हाँ, यस, नाउ स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु। हमारे जीवन में हमको 5 टेस्ट पास करने होते हैं, जो एक हमें एक जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है, या हमें ये टेस्ट जरूर पास करने चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। फर्स्ट इज द मेमोरी टेस्ट, सेकंड इज द मेंटेनेंस टेस्ट, थर्ड इज द माइंड टेस्ट, फोर्थ इज द मॉरल टेस्ट एंड फिफ्थ इज द मर्सी टेस्ट। तो मेमोरी टेस्ट क्या है? हम कितना भगवान को अपनी मेमोरी में रख पाते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है भगवान को हम अच्छे से जानते हैं, और हम भगवान को मेमोरी में रख लेते हैं। जैसे ही भगवान के मंदिर से बाहर आते हैं और हम मटेरियल वर्क में लग जाते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। स्टोरी है, एक बार रात इसका एक एग्जाम्पल है। एक बार राधा रानी जी को उनकी एक सखी थी इंदुलेखा। उन्होंने उसको, राधा रानी को वो सजा रही थी। इतने में उनको कृष्ण भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ गई। राधा रानी सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। कृष्ण ने उनको देखते ही गोद में उठा लिया और बोले, आज तुम्हारे श्रृंगार में कुछ कमी है। फिर बोले, आज तुम काजल लगाना भूल गई हो। भगवान ने वहां पास में एक शिला थी, अपने हाथों हाथों को उस पर घिस कर राधा रानी जी को काजल लगाया। ये प्रसंग हमें मेमोरी में रखना है। जब भी हम काजल लगाएंगे हमको कृष्ण का राधा रानी को काजल लगाना याद आना चाहिए। अगर हमारा श्रवण स्ट्रांग होगा तो भगवान को हम अपनी मेमोरी में रख पाएंगे। गोपियां एक क्षण के लिए भगवान को नहीं भूली थी। बिल्वा मंगल ठाकुर बताते हैं कि जब भी गोपियां मथुरा में मक्खन बेचने जाती थी तो वो अ, गुहार लगाती थी कि कृष्णा ले लो, कृष्णा ले लो, माखन ले लो, कभी नहीं बोलती थी। तो वो गोपियां जो थी वो बहुत ही कृष्णमयी थी। हमें उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। एक एग्जाम्पल और भी है। एक बार प्रभुपाद जी के किसी फॉरेनर डिवोटी के लिए किसी ने बोला, प्रभुपाद जी से बोला, प्रभु इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से कहा, उसके प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाओ, उसका सरेंडर देखो कि कितना वो परफेक्ट है। टेस्ट करना है तो कृष्णा को कितना याद रखते हैं, ये हमारा टेस्ट है। सेकंड इज द मेंटेनेंस टेस्ट। भक्ति में आना तो इजी है, पर उसको मेंटेन रखना इज वेरी डिफिकल्ट। दामोदर मंथ में पूरा एक महीना हमें नियम से रहना, मंगला आरती अटेंड करनी, तुलसी पूजा करनी, आ, साधु संग करना, ये सब मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। नॉट ओनली इन दामोदर महीना, सभी महीने में ऐसा है। और हमको अपनी भक्ति को हर सर्कमस्टांसेस में बनाए रखना है। देन माइंड टेस्ट, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें भक्ति को बनाए रखना है, छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ हरिदास ठाकुर, कितने टेस्ट से गुजरे पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। माइंड को भगवान की ओर तो ले जान हम अपने माइंड को भगवान की ओर ले जाना है, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। माइंड इज जस्ट लाइक अ मंकी, हमको भक्ति द्वारा उसको मंक बनाना है, सही दिशा में ले जाना है, गिव अप नहीं करना है। बलि महाराज का सब कुछ भगवान ने ले लिया था, पर उनको उनका सरेंडर जो था वो देखने लायक था। दुख और सुख में भगवान को हमेशा याद रखना है, भगवान को छोड़ना नहीं है। फोर्थ इज द मॉरल टेस्ट, नैतिकता की परीक्षा। कोई भी प्रलोभन आए, चाहे 4 नियमों का पालन नहीं छोड़ना है। माया डिबेट करेगी पर उसके चंगुल में नहीं आना है। हमको इस लालच से बचना है, प्रलोभन से बचना है। इसमें भी एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर जी का, कि उनके पास एक वैश्य आई थी और उन उस वैश्य को भी उन्होंने भक्त बना दिया था, लक्ष्य हीरा बना दिया था। देन फिफ्थ इज द मर्सी। जब हम पहले के चारों पॉइंट्स को फॉलो करते जाएंगे तो भगवान की मर्सी अपने आप आ जाएगी। उसमें विनम्रता होनी चाहिए। दिस इज द लास्ट टेस्ट ऑफ मर्सी। भगवान की मर्सी आ जाए
तब भी हमको समझ नहीं आता है, तब भी हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। भगवान की मर्सी मिलने पर भी हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। जैसे भरत महाराज थे, वो जंगल में गए और उनको एक हिरन से अटैचमेंट हो गया, जबकि भगवान की मर्सी इतनी थी। फिर उन्होंने भगवान की मर्सी की वैल्यू नहीं की। ऐसे ही ब्रह्मा जी की जो कौन सी लीला थी, विमोहन लीला थी। भगवान की मर्सी रिटेन करने के लिए भी हमारे पास एक वेसल होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, जिसमें होल नहीं होना चाहिए। अपने दोष को देखना ही अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोष देखने के बाद उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। भगवान की मर्सी को लेकर हमको ईगो नहीं आना चाहिए। भगवान की मर्सी हमको हम्बली वे में एंड मेच्योरिटी से लेनी चाहिए। भगवान की मर्सी को रिटेन करने के लिए हमको कुछ क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। और फाइनल टेस्ट में हमें पास होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को याद में रखना है, साधना को संभालना है, मन को शांत रखना है, प्रलोभन से बचना है। एट लास्ट, राइट डाउन इन पेपर, रेस्ट इज योर कृपा, eagerly waiting for your कृपा, देन वेट फॉर सम टाइम। हमको कुछ देर रुकना है, भगवान की कृपा का वेट करना है। शायद रिजल्ट आ जाए और हम पास हो जाए और हम गोलोक धाम चले जाए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल। बहुत अच्छा आपने बताया। आ, विशेष करके जो भगवान की कृपा के बारे में आपने कहा, और जो उदाहरण दिया आपने, ये आज भी स्थान है ब्रज में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कुमकुम प्रकट, ओ सॉरी, काजल प्रकट किया था। ब्रज में ये जय। आज भी लीला का स्थल है, ये हाँ दर्शनीय स्थल है। प्रभु, ये निधि प्रभु ने हम लोग को दिखाया था। हम लोग जब लास्ट ईयर गए थे तो उन्होंने वो हाँ हाँ। दिखाई थी हम लोग को हम्म। जगह। हम्म। यस। नेक्स्ट कोई है डिवोटी? मिथिलेश माता जी। हाँ, जिसने तैयारी की है वो बोलना है। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी करी तो ऐसे ही है, बस पढ़ देती हूँ। हरे कृष्णा। मद भागवत गीता एक बहुत ही मुक्तिदायी ग्रंथ है और इसीलिए इसे श्रीमद् भागवत गीता को मुक्तिदायी कहा जाता है। यह हर दुख से बचाने वाली और डर से छुड़ाने वाली ताकत इस गीता में है। भारत पुराण में एक श्लोक आता है कि जो मनुष्य गीता को सुनता है, पढ़ता है, अथवा वह अपने हर दुख से मुक्त हो जाता है। जो गीता को नित्य पढ़ता और सुनता है उसे देव ही समझना चाहिए। गीता बच्चे के एक इलेक्ट्रिक खिलौने की तरह है। जैसे एक इलेक्ट्रिक खिलौने के साथ एक मैनुअल आता है जो बच्चे को खिलौना चलाना सिखाता है, उसी तरह श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन का एक मैनुअल है जो हमारे जीवन को एक सुंदर और सुखदायी जीवन बनाता है। पर प्रभु जी इतना ही लिखा है मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे मैं कृष्णा प्रभु दोहे जी। सुना दूं प्रभु जी? हाँ ठीक है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक थोड़ा सा मेरे ने लिखा हुआ है 12वें हाँ, अध्याय के 2 श्लोक, कराते हैं उनके माता जी, ऊपर कुछ कराते कहना कराते। चाहती हूँ। यस माता जी, कराते हैं। पहले हम राम अवतार जी, आप बोलिए क्या है। आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल दूं। हाँ माता जी, बोलिए माता जी, बोलिए। बोलिए माता जी। हेलो। हाँ जी प्रभु बोलिए जी। माता जी। बोलिए। हाँ जी, ये 12वें अध्याय में मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेड्स के बच्चों को, तो कुछ ना कुछ करती हूँ। यहाँ पे एक बार आए भी थे हमारे इधर ऑर्किड आइलैंड में। तो श्लोक है, मय्येव मनः मयि बुद्धि निवेशय निर्शिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अच्छित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय।
ये 2 श्लोक लेकर तो मैंने ये बच्चों की शिक्षा के ऊपर उसको बनाया था। तो उनमें भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम अपने मन को मुझ में लगाओ और मुझ में ही बुद्धि को लगाओ। उसके बाद भगवान ने कहा कि यदि मन को मुझ में अचल स्थापन करके समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास करो। तो उसको मैंने ऐसे लिखा, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, राग यमन के ऊपर तो स्वरबद्ध किया, उसको स्वर में बनाया ताकि बच्चे खेल खेल में कुछ सीख जाएं। तो ऐसे किया, राग यमन में गा 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 रे सा नी ध नि सा रे गा। स्टूडेंट्स तुम अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, रे गा म ग म पा अभ्यास करो, मधनी नी अपने लेसन को याद करो और पास हो जाओ। मन से समझ कर पुस्तक में ध्यान लगाओ, मन से समझ कर पुस्तक में ध्यान लगाओ। तो मुझे ये याद आ गया कि ये मेरी अपनी रचना है और भगवान की प्रेरणा से और प्रभु जी आपकी प्रेरणा से मुझे मेरी बुद्धि ने ये काम किया और बच्चे बड़े खुश होकर इसको गाते भी हैं और याद भी करते हैं और अपने लेसन को भी याद करते हैं। बस इतना ही लिखा मैंने। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और पूरा सरगम के साथ जोड़ करके आपने प्रस्तुत किया। बहुत धन्यवाद, आपने इसको लाइक लाइक किया। बहुत मुझे सुंदर। प्रेरणा दी कि मैं कुछ और भी लिखूं, फिर मैं आपको बाद में बता। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, रामावतार जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो मैं रोज 10-12 दोहों का अध्ययन करता हूँ सुबह उठते ही, हाँ। उसके अंदर सबसे पहले गीता का प्रथम अध्याय के कुछ श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनवृत पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहति च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय आगे भूल गया प्रभु जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये प्रभु जी। आगे हेलो। हरी हरी बोल। बहुत मैंने बढ़िया। गीता से प्रभु जी ये कुछ मुख्य सीखा है। हाँ। कृष्ण ही सब कुछ है, जो करता है कृष्ण ही करता है, हाँ। परंतु अपने कर्म के अनुसार भगवान प्रकृति को आज्ञा देता है, प्रकृति आत्मा को देती है और हम्म। आत्मा हमारे शरीर से अपने कर्म कराता है। इसलिए हमें सुख दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। सुख आया दुख आया तो आता रहेगा। हम्म। यह शरीर भौतिक है, इसको इंद्रिय सुख भूलकर आध्यात्मिक या सेवा में लगाना चाहिए। बहुत सुंदर। गलती हो जाए तुरंत एक्सेप्ट करके पश्चाताप करने पर दुख दूर हो जाता है। उस सेवा में मन लगा लेना चाहिए। और हम्म। मैंने मुख्य सत्व रज और तम के बारे में आपसे और गीता से काफी सीखा है भाई। हम्म। सत्व रज के बारे में आदमी तमोगुण छोड़ के रज में आ जाए, रज से सत्व में आ जाए तो उसका सारा जीवन बदल सकता है। हरे हम्म। कृष्णा प्रभु जी।
हरी बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, और तो किसी ने तैयारी की नहीं है, राइट? प्रभु जी मैंने सीता थोड़ा सा सुंदरी किया है। देवी माते जी। सब लोग थोड़ा थोड़ा किए। ऐसे तो अभी प्रभु जी सर, मैंने किया है। ठीक है, कीजिए एक बार। सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गीता जयंती आज बहुत बड़ा मोक्षा एकादशी गीता जयंती का दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, सीता सुंदरी देवी माते जी। यस। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हम जो एक श्लोक के बारे में बोला था वो बताएंगे, पहले भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो श्लोक के बारे में बताना चाहते हैं, जो श्लोक मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस करता है पहले से। वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं इसमें, लेकिन 18वें अध्याय में सारी भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद लास्ट में श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन से ये पूछते हैं कि पूछते हैं, कश्चित ये तत्म पार्थ तय काग्रण चेतसा कच्चित अज्ञान समूह प्रनष्ट अस्ते धनंजय। मतलब तुमने ध्यान से सुना क्या जो मैंने बताया, और तुम्हारा मोह नष्ट सब नष्ट हो गया है क्या, अज्ञान नष्ट हो गया है। उसके 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 जवाब में जो अर्जुन बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुझे इम्प्रेस करता है ये श्लोक, कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युत स्थितो अस्मि गस्संदेह करिष्ये वचनम तव। मतलब कि भगवत गीता का पूरा जो है ज्ञान, उससे अर्जुन का सारा मोह सारा ज्ञान नष्ट हो गया है। ये चीज एक बताती है कि भगवत गीता कितनी इम्पोर्टेंट है हम सबों के लिए। जितना भी अज्ञान मोह अंधकार है, कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स है, या काम न करने की भावना है, वो सब इसको पढ़ने से मिट सकती है। और लास्ट में वो कह रहे करिष्ये वचनम तव, मतलब इतने वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, पूरी तरह से उसके लिए तैयार हूँ। जबकि सबसे पहले उनकी हालत ये थी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, रथ के पीछे बैठ गए थे, गांडीव छोड़ दिया था, और भीख मांग के भोजन करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन युद्ध नहीं करना चाहते थे। और ये सब सुनने के बाद इस स्टेज पे आ गए वो कि सीधा सीधा बोल दिया कि मैं जो आप कहेंगे वही करूंगा, आपके शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ और आपको मैंने गुरु माना हुआ है। सो ये स्टेज जो है हम सबकी आनी चाहिए, ये मुझे लगता है हमेशा हम भी कभी ऐसा बोल सके कह के कृष्ण भगवान के सामने, हाँ भगवान हम पूरी तरह तैयार हैं, अब जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। हमें कोई मोह नहीं, कोई दुख नहीं, किसी सुख दुख का, सर्दी गर्मी का, या किसी चीज का कोई परवाह नहीं है। सो ये स्टेज अगर आ जाए तो समझो कि मतलब हम लोग पार हो गए, ऐसा हम समझते हैं। मुझे ही नहीं, एक्चुअली सबको ये स्टेज चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ, मुझे लगता है। तो ये श्लोक मुझे काफी इम्प्रेस करता है। वैसे बाकी तो सारे श्लोक काफी अच्छे हैं, जिसमें भगवान ने बहुत सारे आश्वासन दिए हैं हम लोगों को, सभी भक्तों को, कि मेरी भक्ति करो, मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्करो, मामे वैश्य सत्यम ते पुच्चाने प्रियोसी में सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस तरह काफी सारे हैं पूरी गीता में, हम सब जानते हैं। सो भगवान के आश्वासन बहुत हैं, और उनका सपोर्ट बहुत है। जो उन्होंने शिक्षा दी है अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को, वो एक जगह ये बता रहे हैं कि मतलब तुम काम करो, तुम करो जो मैं कहता हूँ वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और वो सब सुन के अर्जुन ने जो लास्ट में ये बोला कि हाँ मैं अब तैयार हूँ बिल्कुल। सो दिस इज वन ऑफ द श्लोक जो कि मुझे बहुत इंप्रेस करता है। सो ये तो श्लोक के बारे में हुआ। दूसरा, चेंजेस इन लाइफ। भगवत गीता मेरे जीवन में बहुत बचपन से है, शुरू से है। हालांकि ज्ञान नहीं था, बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन श्रद्धा और भक्ति थी। और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के ये थोड़ा एक एडवांटेज था कि भक्ति बहुत होती थी घर में। माता पिता सब जो है वो कृष्ण भगवान की भी और शिव जी की भी पूजा करते थे, पर कृष्ण भगवान का बहुत ज्यादा महत्व था।
जन्माष्टमी मनाना, सब सारे त्योहार उनके मनाना, व्रत रखना, ये सब करना, भगवत गीता पढ़ना। मेरी माताजी शुरू से ही जो है भगवत गीता पढ़ती थी और मैं उनके साथ साथ देखती थी, तो उनके साथ साथ मैं भी पढ़ती थी। स्पेशली 18th चैप्टर वो हर रोज पढ़ती थी और मुझे भी इस तरह धीरे धीरे 18 चैप्टर हर रोज पढ़ने की आदत लग गई और वो मुझे मुंह जबानी बाय हार्ट याद हो गया धीरे धीरे करके। और ये सब देख, और उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समझ में उस वक्त नहीं आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े हैं काफी चीजें समझ में आने लगी और प्रभु जी के क्लास में तो और ज्यादा बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगा काफी कुछ। सो ये गीता के इसके ऊपर, गीता के श्लोकों के ऊपर और खास तौर से कृष्ण भगवान के ऊपर मेरा अटूट विश्वास है बचपन से ही। इतना अधिक विश्वास है कि मतलब आई फील वेरी क्लोज टू हिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम उनसे बात कर सकते हैं, बोलते हैं, उनका जवाब भी आता है और सब कुछ अच्छा होता है। पूरी तरह से एक्चुअली सरेंडर धीरे धीरे करके करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चेंजेस क्या है लाइफ में, पहले जैसे छोटे थे तो भक्ति करते थे, लेकिन ये इस हिसाब से करते थे जैसे कि ठीक है, उतना ज्ञान नहीं था, विश्वास था कि हाँ कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं हमेशा और वो हर काम में हमारे मदद कर रहे हैं, करेंगे। सो दैट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन भी होता था भगवान के साथ में। स्टूडेंट लाइफ में थे तो स्टूडेंट लाइफ के बारे में बोलते थे, तो जो जो उनसे बात करते थे वो हो जाता था। सो ये करते करते कहते ना कि प्रत्यक्ष उसको विश्वास के लिए जो है प्रमाण की भी जरूरत होती है। जो तो विश्वास ये जब प्रमाण होता जाता है ना डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा, कि ये हमने कहा ये हो गया, हमने ऐसा चाहा वो भी कृष्ण भगवान ने कर दिया, हमको शक्ति दी ये करने की वो करने की, तो उससे विश्वास और बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो अल्टीमेटली अब यहाँ इस स्टेज पे टू बी ऑनेस्ट नाउ, मुझे टोटल विश्वास है कि भगवान जो है वो हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ देंगे, वो हमेशा रहेंगे साथ। एक दो चार एग्जांपल्स अपनी लाइफ के मैं बताना चाहूंगी कि कैसे चेंजेस आते हैं लाइफ में। मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। आई हैड सबमिटेड माय पीएचडी थीसिस एट दैट टाइम, तो उसी समय उनकी डेथ भी हो गई थी। तो मैं तो काफी परेशान थी, दुखी थी। एंड व्हेनेवर आई एम अनहैप्पी और कुछ भी डिप्रेशन कुछ भी हो, आई जस्ट टॉक टू कृष्णा, नोबडी एल्स। तो उनसे ही बात करते हैं। तो फिर दोपहर में एक बार बैठे थे कमरे में बिस्तर के ऊपर, एंड आई जस्ट 18 चैप्टर के ऊपर बहुत अटूट विश्वास है, सो आई जस्ट स्टार्टेड रिसाइटिंग 18 चैप्टर। पूरा 18 चैप्टर पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। सपने में मैंने क्या देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हम 12th स्टैंडर्ड में जब थे तो एक बंगाली कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ पे सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा का बहुत महत्व था। तो सरस्वती पूजा मनाते थे बसंत पंचमी के टाइम पर, मूर्ति लाते थे और उसको स्थापित करते थे स्टेज पर। फिर सब स्टूडेंट्स जो है वो कई दिन तक उसी भक्ति उक्ति चलती थी। सो सपने में मैंने उस दिन वो देखा कि मैं वहाँ कॉलेज में खड़ी हूँ, स्टेज पर सरस्वती माता की मूर्ति है एंड आई एम स्टैंडिंग सामने, स्टेज के सामने। और बिकॉज मैं सोच रही थी उस बारे में, कृष्ण भगवान को याद करते करते आंख आ गई थी, आंख लग गई थी। तो अचानक मैंने क्या देखा कि जो मूर्ति है वो चलने लगी है, इट्स वॉकिंग टुवर्ड्स मी। और चलते चलते जब नजदीक मेरे आई तो मैंने देखा कि वो कृष्ण की मूर्ति थी, सरस्वती जी की नहीं थी। एंड ही वॉज सेइंग समथिंग टू मी विद जेस्चर्स, कंसोलिंग जेस्चर्स। मुझे समझ में नहीं आया क्या उन्होंने बोला, अभी तक मुझे वो सपना पूरा याद है डिट्टो। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या बोला, पर उनके उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि लाइक डोंट वरी, आई एम देयर, इट्स लाइक दैट। तो ये एक इतना, इस चीज से इतना विश्वास बढ़ता जाता है ना। ऐसे मुझे कई बार हुआ है, कई बार जब मैं परेशानी में हूँ तो मुझे सपने में दिखाई देते हैं और कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ एक्शन दिखाते हैं। तो इस तरह से करते करते विश्वास बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब यंग होते हैं आप तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई है, ये है, नौकरी है, वो 10 तरह की चीजें हैं, वो सब करते हुए दुनियादारी में फंसे रहते हैं। तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि हमने पढ़ाई की है, हमने ये किया, हमने वो किया। वो उस वक्त इतना त्याग वाली भावना नहीं थी। तो अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अपने अच्छा काम मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में या जॉब में या कहीं पे भी, सो पीपल sometimes don't appreciate, many times people don't। एक जस्ट वन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, मैं दरवाजा खोल दूं, मेरी मेड आई है शाम वाली, एक सेकंड।
या तो उस वक्त जैसे अगर किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसी चीज बोल दी जो हमें पसंद नहीं आई, हमें उससे चोट लगी, मन में चोट लगी, तो दुख होता था कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कोई। तो लेकिन अब स्टेज ये है, ये चेंजेस हैं लाइफ में। उस वक्त का टॉलरेंस अब आ गया है, अब फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कोई कुछ क्या क्या बोलता है, अच्छा बोलता है बुरा बोलता है। हाँ, उस वक्त मोमेंटरी कुछ खराब लगता है, बट देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि उसने ऐसा क्यों बोला, कुछ होगा इसीलिए ऐसा बोला। तो वो टॉलरेंस आ गया धीरे धीरे करके। एंड क्या है, आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग थिंग्स एंड सिचुएशंस एंड ऑल्सो पीपल एज दे आर। जैसे लोग हैं, पहले लगता था कि नहीं इसके अंदर ये खराबी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ये बनाना चाहिए, मेनी थिंग्स लाइक सोचते थे सबको ठीक कर देंगे ऐसा टू बी ऑनेस्ट नहीं, उसको जो भी हमारे कांटेक्ट में आएगा उसको बताएंगे कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये सही करो, ऐसा करो ऐसा करो, तो वो सब अच्छा हो जाएगा। बट स्लोली आई रियलाइज कि नहीं, वो इतना आसान नहीं है। हेल्पिंग नेचर है मेरा शुरू से, सो जस्ट ट्राइंग टू हेल्प एवरीबडी, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको, एंड टीचर्स ऑल्सो अप्रिशिएटेड दैट एक्चुअली वेरी मच। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो गया, एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गया। ठीक है, ये आदमी ऐसा है, ऐसा ही है, क्यों ऐसा है, कृष्ण भगवान ने उसको ऐसा बनाया, सो एवरीवेयर कृष्ण कम्स इनटू द पिक्चर। ये इसने ऐसा बोला, कुछ गलत बोल दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा सुनने, इसने नहीं बोला, ये तो कृष्ण भगवान ने उससे बुलवाया है, कुछ कह के कुछ जरूरी होगा बोलना, उससे मुझे कुछ सीख मिलनी होगी, इसलिए बुलवाया। तो इस तरह से एक्सेप्टेंस आने लगा सिचुएशंस के ऊपर भी। लाइक अभी कहीं गए, इधर गए, अच्छा नहीं मिला, अपना कुछ पसंद का नहीं हुआ, तो ठीक है, इट्स ओके फाइन, ये सब कृष्ण की मर्जी है, ऐसा हो रहा है ये सब। और भक्ति की दिशा भी काफी बदल गई है। भक्ति की दिशा बदलने का मतलब ये है कि अभी कृष्ण भगवान से डिमांड नहीं है ज्यादा पहले जैसे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चों ऐसी बातें। यू वोंट बिलीव, बीएससी में बैठी तो बीएससी में कंटिन्यूस एग्जाम्स होते थे और बहुत टफ था, बीएससी वाज द टफेस्ट। तो एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है, देयर वाज टू मच ऑफ कोर्स, सुबह 7 बजे एग्जाम देने जाना है और 2 बजे 3 बजे वापस आते थे क्योंकि बहुत दूर रहते थे। तो बट रेस्ट भी जरूरी है, सो लंच के बाद मैं सो जाती थी और उसके बाद खाली ये बोलती थी कृष्ण भगवान को, मुझे 4 बजे उठना है, पढ़ाई करनी है। यू वोंट बिलीव, 4 बजे मैं उठ जाती थी, नो अलार्म नथिंग। अगर मैं नहीं उठी तो कुछ ना कुछ आवाज आती थी, कुछ भी करके मैं जग जाती थी। सम साउंड विल कम, समबडी विल कम, एंड एवरी स्टेप ऑफ माय लाइफ ही हैज हेल्प्ड मी। सो इससे मेरा उनकी भक्ति के प्रति विश्वास और भी बढ़ता जाता है दिन दिन। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरी लाइफ में, बट ये कुछ 2-4 में याद आए तो मैंने बता दिया। और जैसे कि बताते हैं भक्ति बढ़ने का, मेरे फादर जो है वो बहुत ही ज्यादा भक्ति में थे, मदर भी थी, तो वो तो जन्माष्टमी वगैरह हमारे घर में जोर शोर से मनाई जाती थी, पूरा मंडली बुलाई जाती थी, भजन मंडली आती थी और 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक भजन होते थे, झांकी बनती थी, झूला वूला सब बनता था, सारी कॉलोनी आती थी हमारे घर में। तो इस तरह से जो है भक्ति, ये चीजें ब्लड में है, ब्लड में आ गई हैं। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती गई, विश्वास बढ़ता गया, श्रद्धा बढ़ती गई और सरेंडर की परसेंटेज भी अब बढ़ती जा रही है। मतलब नाउ समटाइम्स आई फील कि आई एम टोटली सरेंडर टू हिम, फिर भी कभी कभी लगता है नहीं कुछ कमी है अभी। तो इस तरह से काफी चेंजेस जिंदगी में आए हैं जो कि सब पॉजिटिव रहे हैं। इस दे हैव टेकन मी टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड एक्चुअली। और अभी और बहुत चेंजेस बाकी हैं, बहुत और भी टोटल सरेंडर बाकी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि कभी कभी अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसी सोच के कि नहीं कृष्ण भगवान ने ऐसा किया। तो स्मॉल एग्जाम्पल है, जैसे घर में कोई चीज, वंस वी वर इन द्वारिका गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड भी थे, सब लोग थे। तो मेरे हस्बैंड, मेरे पास भी पर्स में पैसे थे, उनके पॉकेट में भी पैसे थे, उनके पॉकेट किसी ने काट लिया और उसके बाद वापस आए तो बोले देखो तुम्हारे मंदिर में गए इस तरह से, तो वहां देखो मेरे पैसे निकल गए। मैंने बोला वो तुम्हारे नहीं थे, तेरे मुंह से तुरंत ये निकला, वो तुम्हारे नहीं थे इसीलिए निकल गए। तो बोलते हैं तुमको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। मैंने फर्क पड़ने का सवाल नहीं है, वो तुम्हारा नहीं था, वो नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो फॉरगेट अबाउट इट। इस तरह से कई बार घर में कुछ टूट गया, कुछ
तो बोलेगा कोई कि टूट गया, ओके, उसकी लाइफ खत्म हो गई। मेरा ऐसा एटीट्यूड हो गया अभी, उसकी लाइफ खत्म हो गई, तो टूट गया तो टूट गया, जाने दो, उसकी चिंता मत करो। लाइक दैट, इस तरह से करते करते विश्वास बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता, अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा एक्चुअली, कि कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभु जी बैठे हैं यहाँ पे, उनके सामने ही बताएंगे। बहुत पहले जो है वो काफी टाइम से इच्छा थी कि वृंदावन आना है, वृंदावन आना है, लेकिन कैसे आए? वृंदावन आते थे, हर साल हम आते थे वृंदावन, कभी कभी साल में 2 बार भी आते थे, लेकिन सुबह आते थे, रात में वापस चले जाते थे, ऐसा ही होता था, रहे नहीं कभी, रहने की इच्छा थी। तो बस ये भगवान से बोलते थे कि कुछ इंतजाम करो, कि वृंदावन में जाके रह भी सके थोड़ा। तो देखिए, प्रभु जी से मिल गए, और प्रभु जी ने जो है वो मोटिवेट किया हमको कि वृंदावन आके रहना चाहिए, सपोर्ट भी बहुत किया, बहुत सपोर्ट किया। हर 2 बार जाके रहे हैं, दोनों बार प्रभु जी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, अदरवाइज हम शायद आ नहीं पाते। सो ये सब क्या है, ये भगवान से बोलते हैं, उनके बीच बोलते भी नहीं है, कई बार तो बोलते भी नहीं है, मन में जो इच्छा होती है, जैसे बोलते हैं ना परमात्मा बैठे हुए दिल में, वो तो जानते हैं मन में क्या है, तो वो इंतजाम करते रहते हैं धीरे धीरे करके। और ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि शायद पार हो जाए इस बार भगवान की कृपा से, अगर साथ रहे वो, बस भगवान का नाम जबान पे रहे, अंत समय में उनके एक बार दर्शन हो जाए, और हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हुए ये देह त्याग सकें, ये एक इच्छा है फाइनली गोलोक धाम पहुंचने की। तो ये बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन इतना काफी है मेरे ख्याल से। सो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत अच्छा धन्यवाद माता जी, बताइए, हरे कृष्णा, आपके बहुत बहुत एक्सपीरियंस से हम धन्यवाद। तो कुछ कुछ सीखेंगे ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद सीता सुंदरी माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे इनके कृष्णा। एक्सपीरियंस प्रभु शेयर जी। करते हुए इस हाँ बार। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। हाँ हरे जी, मैं थोड़ा कृष्ण। बोलना चाहती हूँ। ये श्लोक नहीं है, लेकिन इसमें श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताया है कि उनकी क्या क्या विशेषता है। मैं आज से 65 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ। मैं जब 11th 12th में पढ़ती थी, तो उस वक्त मुझे कोई धार्मिक बुक मिली थी, तो मैंने उसमें ये पढ़ा, तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने वो रोज पढ़ना शुरू कर दिया, और मुझे ये याद हो गया। तो आज मैं ये लिख के लाई हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ूं। 5 मिनट लगेंगे। आज आपने इसी के लिए तैयारी की थी ये? हाँ, मैंने कल लिखा था, मैंने कहा मैं मतलब बोलिए ये। बोलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। सत स्वरूप चिंतन की भावना, मन को शुद्ध और शांत करने के लिए इन भावना को मनोवृत्ति से सतनाम में दृढ़ करना चाहिए। तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, तू नित रक्षक, तू नित सहायक, तू ही गोविंद, तू ही गोपाल, तू ही अंदर, तू ही बाहर, सर्व तू ही आद अंत मध्य, तू ही सत, तू ही अगम, तू ही ज्ञान, तू ही विज्ञान, तू ही अंत, तू ही बेअंत, तू ही मंगलदाता, तू ही दयालु, तू ही कृपालु, तू ही अंतर्यामी, तू ही स्वामी, तू ही अविनाशी, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण। 2 लाइनें ये भजन किया है। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना नंद के लाल हमारे हरि कीर्तन में, आप भी आना संग अर्जुन को लाना, गीता का ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, गीता का ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा प्रभु जी। माफी चाहती हूँ, मैं श्लोक ये मेरे को याद था, मैंने ये लिख कोई लिया बात थोड़ा नहीं सा। माता जी, अच्छी कोशिश की, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, और कोई है जो? सुनीता माते जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीता जयंती की सबको हार्दिक बधाई। भगवत गीता हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, भगवत गीता का ज्ञान जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इससे इसका जो है आध्यात्मिक महत्व तो है ही है, और भौतिक जीवन में भी हम अगर इसको उतार लें अपने उसमें डेली लाइफ में, तो उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और भगवान, ये जो भगवत गीता है, ये प्रभुपाद जी द्वारा जो हमें दी गई है। पहले हमने भगवत गीता मैंने पढ़ी, लेकिन मुझे इतनी कभी अच्छे से समझ में भी नहीं आई। लेकिन जब से प्रभुपाद जी से जुड़े और आप सभी प्रभु जी के माध्यम से जो हमें ये ज्ञान मिल रहा है, उससे इतना क्लियरिटी आई है हमारे उसमें ज्ञान में कि पूरा हम बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं।
तो वैसे तो भगवत गीता के सभी श्लोक दिव्य हैं, कोई भी पसंदीदा एक नहीं बोल सकते, सारे ही भगवान की दिव्य वाणी है और उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य वाणी है। फिर भी मैं एक श्लोक को पढ़ती हूँ। अनन अनन्य चेताः सततं यो माम स्मृति नित्यशाः, अनन्य चेताः सततं यो माम स्मृति नित्यशाः, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाः। इसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करता है या स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हमें अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमारा एकमात्र लक्ष्य केवल भगवान श्री कृष्ण ही होने चाहिए। और ये जो मन है, मन को अगर हम भगवान के स्मरण में लगाते हैं निरंतर, तो मन सभी इंद्रियों में प्रमुख है। अगर मन हमारा भगवान के चिंतन में रहेगा और भगवान का ही स्मरण हम करते रहेंगे, अपना कार्य करते हुए भगवान का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, तो सारी इंद्रियां हमारी अपने आप ही भगवान के कार्यों में लग जाती हैं। क्योंकि मन अभी हमारा बहुत अशुद्ध है, तो वो तभी शुद्ध हो सकता है जब हम इसको भगवान की भक्ति में लगाएंगे। और प्रभुपाद जी ने हमें ये जो हरे कृष्ण मंत्र पता चला है प्रभुपाद जी के माध्यम से, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं डेली, उसको हम प्रतिदिन इसको उच्चारण करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। तो बहुत मैं पहले कुछ भी नहीं जानती थी भक्ति के विषय में, ना मुझे कुछ भी नहीं पता था, और इस्कॉन के विषय में तो कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जब मैं जुड़ी इस्कॉन से और प्रभुपाद जी से, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने भी बहुत ढूंढने की कोशिश करी, तो मुझे प्रभुपाद जी, तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। और जब मैंने प्रभुपाद जी को देखा, उनके विषय में फिर जानना शुरू करा, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ मतलब अलग है ये, तो सबसे हटकर है कुछ। तो मेरा मन बहुत जगह पहले विचलित रहता था, कई जगह कई हम अलग अलग, यही नहीं पता चलता था किसकी पूजा करें किसकी नहीं करें। लेकिन अब मन एक कृष्ण भगवान में हमारा मन ऐसा लग गया है बिल्कुल कि केवल उन्हीं की पूजा करनी है, तो उन्हीं का स्मरण करना है। तो भगवान प्रभुपाद जी की हमारे पर ये बहुत बड़ी कृपा है, और उन्हीं के माध्यम से हम ये जान पा रहे हैं भगवत गीता इतने सरल शब्दों में। और प्रभुपाद जी ने इतनी व्यवहारिक विधि जो हमें बताई है भक्ति की, कि कैसे हमें मन को कैसे वश में करना है, कैसे करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे प्रमुख तो यही है कि भगवान का नाम, तो भगवान का नाम जब हम लेंगे तो हमारा मन अपने आप ही भगवान के और आकर्षित होगा, धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा। प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। और भगवत गीता तो है ही है, दिव्य है भगवत गीता। तो प्रभुपाद जी के लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ सभी की, और जो मैं इस ज्ञान से जुड़ पाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ एक सेकंड, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। यस माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बढ़िया, हरि बोल। नेक्स्ट कोई है? कितने में आगे श्लोक हाँ चल जी रही प्रभु है? जी। हाँ कौन? हरे कृष्णा प्रभु जी। पूर्विका जी। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं 3 श्लोक की बारे में कुछ मैं 3 श्लोक के बारे में विवरण करती हूँ प्रभु जी। हाँ, पहले श्लोक है 2nd अध्याय 40 श्लोक। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह भक्ति, यह तात्पर्य और अनुवाद है कि भक्ति में कोई भी एक मार्ग या ईश्वर एक छोटा सा भी सेवा करे तो भगवान बहुत कृपालु है, वो उसकी फल हमें देते हैं। जैसे कि हम ऐसे भक्ति में पहले आते तो सोचते हैं कि कहीं हम भक्ति में फेल हो गई तो मुझे भक्ति में पतन हो गई, लेकिन इस श्लोक हम मोटिव करते हैं भक्ति के लिए कि छोटी से भी हम सेवा करें तो हमें प्रभु भगवान हमें स्वीकार करते हैं। जैसे कि नवधा भक्ति है, उसमें तो एक भी हम चूज कर सकते हैं, और उसमें तो नाम जब बहुत इजी है। जैसे कि हम प्रकृति मतलब हम भौतिक कार्यों में तो फेल हो जाएगी, कितना भी हम 100% एफर्ट दे फिर भी हम फेल हो जाएगी। जैसे कि कोई काम में कुछ त्रुटि हो गई तो हमें काम से निकाल देगी,
या एग्जाम से फेल हो गई तो हमें आगे अच्छे कॉलेजेस या अच्छे फ्यूचर ही नहीं मिलेगी। लेकिन भक्ति में हम छोटा से भी करें, बाद में पतन भी हो गए तो हमें अगले जन्म एक और चांस मिलेगी। और यहाँ कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कृष्ण के लिए हम एक स्टेप बढ़े तो कृष्ण हमारे लिए 10 स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं। या नेक्स्ट प्रभु जी, 9th chapter 26th श्लोका। पत्रं पुष्पं फलं तोयै यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरहुतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यह भगवान कहते हैं कि कोई भक्त मुझे एक पत्र, पुष्प या फल या कुछ जल भी दिए तो उसे मैं स्वीकार कर लूंगी। यह भगवान की ग्रेटनेस और काइंडनेस हमें बताते हैं कि भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन वो लक्ष्मीपति है, फिर भी हमारे लिए बहुत कृपालु है। यह भगवान के लिए हम 24 कुछ अर्पित किए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और इसकी हम पूरी एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे कि कुछ भी नहीं है तो तुलसी दल हम अर्पित कर सकते हैं या एक फूल भी हम भगवान के लिए अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ यशोदा दामोदर लीला बताते हैं कि भगवान किसी से भी नहीं बांधते हैं, लेकिन यशोदा माता की प्रेम और भक्ति के लिए वो रिझ जाता है। मतलब जो यहाँ यशोदा माता की 2 फिंगर्स ये हमें बताती है कि एक भगवान की कृपा, दूसरी हमारी एफर्ट्स। तो इतना भी एफर्ट्स हम नहीं करें तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये एफर्ट बहुत इजी है प्रभु जी। नेक्स्ट श्लोका ये है 18th चैप्टर की 66 श्लोका। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ भगवान 100% कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हम भगवान को सरेंडर हो चुके तो भगवान हमें सारी पाप कार्यों से और इस जन्म मृत्यु की भव बंधनों से भी मुक्त कर देगी। जैसे कि भक्तों के लिए कुछ भी कष्ट आए तो भगवान उसे पार कर सकते हैं, भगवान उसे पार कर देते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज बहुत कुछ कष्ट सह पड़ा, लेकिन उस सबसे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुई प्रहलाद महाराज को। हिरण्यकशिपु ने कितनी बार उसे मारने के लिए कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुई, क्योंकि भगवान की भक्ति और प्रहलाद महाराज की सरेंडर के लिए भगवान रिझ गई और सारी प्रॉब्लम्स में भगवान प्रहलाद महाराज की हेल्प की। और हमें भी इस श्लोक के लिए एडवांटेज ले सकते हैं कि हम भी शरण हो जाए तो भगवान हमें सारी कष्टों से मुक्त कर देगी। और यह भक्ति मार्ग में या कुछ सेवा से भी हम भगवान की सरेंडर कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूर्विका जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बोला। तो गुड। थैंक यू पूर्विका माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थोड़ा सा मैं बोलती हूँ प्रभु जी। ठीक है, टाइम तो हो गया वैसे, बोलिए। और आपने तो बोल दिया था ना माता जी। हाँ प्रभु जी, लेकिन थोड़ा सा मैंने उस दिन तैयार किया था जब आपने बोला था हमें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। मैंने ये लिखा है प्रभु जी कि संदेह एक ऐसा कांटा है जो स्वयं को ज्यादा चुभता है और जिस पर शक हो उसकी हर एक्टिविटी पर संदेह होता है। एक बार किसी बात पर संदेह हो जाने पर आपका सारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के सामने अपना संदेह व्यक्त किया कि क्या उसे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए और उन्हें मारकर राज्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसे राज्य का वो क्या भोग करेगा जिसकी नींव अपने ही परिवार के लोगों के खून से भरी हो। और विशेष तौर पर अर्जुन अपने पितामह और अपने गुरु को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहता था, क्योंकि पितामह की गोद में उसका बचपन बीता था और गुरु द्रोणाचार्य ने उसे ऐसी धनुर्विद्या सिखाई थी जैसी उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाई। और अर्जुन तो यहाँ तक कहते थे कि दुर्योधन भी तो मेरा भाई ही है, उसको मारकर राज्य करना कौन सी समझदारी होगी। केशव तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का उपदेश देकर उसके सारे संदेह दूर करते हैं और बहुत कुछ समझाने के बाद अर्जुन का मोह भंग हो जाता है और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं।
इसी प्रकार जब सत्राजित को संदेह हुआ, तो जब सत्राजित को संदेह हो गया कि समंतक मणि भगवान श्री कृष्ण ने चुराई है, और वो पूरे द्वारका में ये बात फैला देते हैं कि समंतक मणि श्री कृष्ण के पास ही है। अब जब भी श्री कृष्ण को अपने ऊपर लगे इस आरोप का पता चला, तो भगवान ने सोचा कि अब कैसे भी करके मुझे इस मणि का पता लगाना चाहिए, और इसके लिए वो स्वयं मणि की खोज में निकले, और उन्होंने इस मणि को जाम्बवान से प्राप्त किया, और जाम्बवान ने इस मणि को शेर से युद्ध करके प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में गए जहाँ जाम्बवान रहता था। उस गुफा में कुछ बच्चे मणि से खेल रहे थे, और कृष्ण ने जाम्बवान से युद्ध किया, और अंत में उनकी जीत हुई, और जाम्बवान ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया, और वह मणि भी भगवान श्री कृष्ण को दे दी। अब भगवान समंतक मणि लेकर द्वारका आए, और सभी को वह मणि दिखाई, जिससे सत्राजित को जो भगवान पर मणि लेने का संदेह था वह दूर हो गया, और भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि भी सत्राजित को दे दी, जिससे सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुए, और उन्होंने भगवान से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक श्लोक प्रभु जी मेरा भी है। आप प्रभु लोग तो जी अभी एक श्लोक। अभी तैयार करके ला रहे हो, फिर बोल रहे मुझे तो बोलना ही बोलना नहीं है। प्रभु जी, मैंने तो पहले ही नाम लिखवा दिया था। बोलिए बोलिए, फिर हाँ जल्दी से जी, चैंटिंग करेंगे, फिर उज्ज्वला दूसरा देवी कुछ। दासी माँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, शीला प्रभुपाद की जय। मैं छठा अध्याय का 17वां श्लोक बोली हूँ। युक्ताहाभिहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन पूर्वबोधस्य योगो भक्ति दुखा। जो पुरुष कर्म फल के प्रति अनासक्त रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। मन मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। चंचल मन को बस में करना बहुत कठिन है। अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा ऐसा संभव है। व्यक्ति अपना 1 मिनट भी समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। आदर्शशील रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि निरंतर भगवान की सेवा करते थे, दिन में 2 घंटे सोते थे। अधिक सोना भी नहीं चाहिए। हरिदास तो प्रभु जी ठाकुर हरिदास तो अपनी माला 3 लाख नामों को जप किया बिना तो प्रसाद ग्रहण भी करते नहीं थे, न सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्णा भावना भावित व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। हमें जो भी याद करना है भगवान के संबंध में रख के भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और भगवान की सेवा में लगने से हमें थोड़ा सा होगा। मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु जी, पहले मैं बहुत सोचती थी, अब मैं नहीं सोचती। और मेरे को ऐसा जब भी मेरे को आंख खुलती है तो मेरा हरे कृष्णा का जाप करने का मन करता है, मैं उसी टाइम बैठ के जाप कर लेती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छी कोशिश माता जी, बहुत बढ़िया। अभी पूरी कोशिश बहुत बाकी है प्रभु जी, थोड़े थोड़ा ज्ञान होने लगे अभी तो। बाकी जी बहुत माता जी कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन बस एक इतना सा निवेदन का, एक थोड़ा सा 1 पेज में तैयार करके अच्छे से आप बोल सकते थे आज। ठीक है, नेक्स्ट कोई है? शिखा माता जी, शिखा माता जी। बाकी आपने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद माता जी। यस, शिखा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। परम ब्रह्म परम धाम। प्रभु ये 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। सॉरी प्रभु। माता जी चलिए। यस। परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवान पुरुषः शाश्वत दिव्यम आदि देवम अज विभुम। अर्जुन कह रहे हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, आप ही परम धाम है, वो पवित्र है, परम सत्य है, आप ही शाश्वत दिव्य है, आदि पुरुष अजन्म तथा महानतम है। श्री नारद मुनि, असील देव तथा व्यास जैसे ही महामुनि आपके विषय में सत्य की पुष्टि करते हैं, और जब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आप जो भी कुछ कह रहे हैं मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से ही श्रीमद् भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया है।
हे अर्जुन, यह भी कह रहे हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें समझ नहीं पाते। इसका मतलब यह नहीं होता कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। अतएव मानव उनका भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव श्रीमद् भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह भगवान श्री कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव श्रीमद् भगवत गीता के कथानुसार ही श्रीमद् भगवत गीता को समझने का वर्तन करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें कम से कम सिद्धांत रूप में यह स्वीकार करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और उसी विनती भाव से हम श्रीमद् भगवत गीता को समझ सकते हैं। और कृष्ण भावना अमृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जानी चाहिए। कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात के पद पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, सदा भगवान के नाम के जप का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, तो भगवान से अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बढ़िया। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई है? प्रभु जी मैंने भी थोड़ा सा लिखा है। हरे कृष्णा। प्रभु मैंने एक और लिखा हुआ है, लेकिन कल बोल दूंगे ना। आपका इम्पोर्टेंट श्लोक कौन सा माता जी, आप बोल सकते हैं? कोई है? हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा मैंने भी तैयारी करी है। अच्छा, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले राधा रमन के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। शीला जय प्रभुपाद की जय। प्रभु जी आपके चरणों में भी दंडवत प्रणाम। जय श्री आप प्रभुपाद की जय। आप नहीं होते तो शायद कुछ भी समझ नहीं आता, गीता सब ऊपर से निकल जाती है मेरे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैंने जो सबसे पहला श्लोक मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया गीता में, वो है चैप्टर 2 का 40th श्लोक। नेहाभिक्रम नाशः प्रत्यवायो न विद्यते अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महात् भयात्। प्रभु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हार, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। इस श्लोक में महान भय का अर्थ है मनुष्य जीवन को खोने का भय। यह जीवन का सबसे बड़ा भय है। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो बहुत लालची होते हैं, उन्हें सब कुछ जो भी उनके पास होता है उनका मन होता है कि हमेशा हमारे पास ही रहे, हमें इससे कभी खोए ना। प्रभु यही चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी इस वाले श्लोक की, कि जो मेरे पास है वो हमेशा मेरे पास ही रहे। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी होता है, चाहे वो धन हो, पढ़ाई हो, सफलता हो, इस जीवन के बाद सब कुछ खो जाती है। लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, कृष्ण भावनावृत में जुड़ जाते हैं, तो हम चाहे थोड़ा सा माला करें, जप करें या सेवा करें, सब कुछ जो है हमेशा हमारे साथ रहेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म भी। ये बात मुझे बहुत अट्रैक्ट करी और बहुत अच्छी लगी ये वाली बात, कि हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। हमेशा छोटी छोटी कोशिशें करती रहना चाहिए, चाहे थोड़ी माला करा, कभी भगवान का नाम लिया, किसी से अच्छे से बोला। आपने अभी थोड़े दिन पहले बोला था विनम्र रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। विनम्र रहे, जितनी कोशिश हो सके सबसे प्रेम से बात करो, सब में कृष्णा को देखने की कोशिश करो, एटलीस्ट कोशिश तो करो। तो जब हम कोशिश करेंगे तो शायद वो कभी ना कभी तो सफल ही हो जाएगी, और हमारे मन में बैठे परमात्मा हम उसको हमेशा सैंक्शन करेंगे, तो हम उसको देख पाएंगे। दुनिया में कहते हैं पैसे जोड़ो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। लेकिन इस श्लोक के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, कृष्ण का नाम जोड़ो। जितना कृष्ण का नाम जोड़ोगे वो इस जीवन के साथ भी रहेगा और आने वाले हर जीवन में हमारे साथ रहेगा। प्रभु मुझे यही प्रेरणा मिली इस वाले श्लोक से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटे, बहुत अच्छा बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस, फाइनल कोई है? नहीं तो हम चैंटिंग करते फिर, या फिर गीता का श्लोक चैंटिंग करेंगे। कोई नहीं? वो मैंने एक लिखा हुआ है, लेकिन मैं कल बोलूंगी इसको। कल बोलेंगे, ठीक है। तो हम गीता के श्लोक चैंटिंग करें, 12वां अध्याय और फिर 15वां अध्याय, ठीक है?
कर सकते हैं प्रिय भक्तों? प्रभु जी। प्रभु श्योर। ठीक है। 12वां अध्याय एक जना रिपीट कर सकता है मेरे में से, मेरे बाद कौन रिपीट करेगा? सीता सुंदरी माता जी रिपीट कर पाएंगे आप श्लोक उच्चारण? जी कर पाएंगे। अध्याय 12 भक्ति योग। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वरम् अक्षरम निर्देश्यम् ये त्वमक्षरम् अनिर्देश्य ये त्वक्षरम निर्देश्यम् ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामम् संयम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशो अधिकतर तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन माम ध्यान्त उपासते माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्या भवामि वेशित चेतसाम् मय्या वेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि अथ तदप्यशक्तो असि कर्तुमुद्योगमाश्रितः कर्तुम् अध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते
ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस् ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागत् शान्तिः अनन्तरम्। अदेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मयि अर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षां हर्षभयोद्वेगैर् हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान्ये प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्मामृतम् इदम् ये तु धर्मामृतमिदम् ये तु धर्मामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते वृद्धदाना मत्परमा श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम तत्सदिति हरे कृष्णा। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः समाप्त। संपूर्णम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम एकादशी है, मोक्षदा एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, ये बहुत बड़ी एकादशी, तो इसलिए सबको अच्छे से जाप करना है और माला पे जाप करेंगे। और निवेदन है, शुरू करते हैं, हम माला करवाएंगे। सुनीता माता जी आप माला करवाइए। और उससे पहले अध्याय भी आप पठन करने के लिए का। हाँ मैं देखता हूँ माता जी, एक मिनट है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, करता हूँ मैं कुछ कोशिश हो जाए तो। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी से एक एक निवेदन पूछता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, परमिशन हो समय की, तो उसके आधार पर क्लास ले को पहचानना, अपने जीवन में अपने को पहचानना और अपने इंद्रियों पे काबू करना और खुद को शांत रखना। एक एक रीजन, फिर नहीं वो आपका रीजन नहीं आया तो रिपीट करना आप। हाँ, पहला शांत बोलिए, रखना। इंपॉर्टेंट बोलिए, एक रीजन बोलिए। इम्पोर्टेंट है अपने को जानना, भक्ति करना जानना, और कृष्ण ठीक को है, जानना। ठीक है, अपने आप को जानना, ठीक है। नेक्स्ट। प्रभु मैं बोलूं? यस। भगवत गीता से ही हमें पता चला कि हम भगवान के अंश हैं और उनके दास हैं, तो हमको उनकी सेवा में लगना है। ये पूरा सार बोल दिया आपने, बहुत बढ़िया। बस क्यों पढ़नी चाहिए, तो एक हो गया अपने आप को जानने के लिए, एक उत्तर वो सेम हो गया, आपका और उनका सेम हो गया। प्रभु जी मैं बोलूं प्रभु जी? प्रभु जी मैं बोलूं? मैं बोलने की जरूरत नहीं है, बोलते जाइए। प्रभु जी मैं बताऊं? हमें समभाव में रहना चाहिए, सुख दुख माता जी सब ये नहीं में पूछ रहा हूँ किस सह- भाव में रहना चाहिए, हम ये पूछ रहे हैं भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। प्रभु जी इससे हमारे सहनशीलता आती है। सहनशीलता आती है, ठीक है। नेक्स्ट।
हमें भगवत गीता इसलिए पढ़नी चाहिए कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है। मतलब जी उससे वो तो हमें हो गया पहला वाला बिंदु ना, अपने आप का परिचय मिलता है भगवत गीता पढ़ने से, जान मालूम पड़ेगा कि हम कौन है। और कोई नेक्स्ट? हमारे हरे जीवन हरे का कृष्ण उद्देश्य जानने के लिए। यस, किसने बताया? स्वाति। वेरी नाइस, हरी बोल। जीवन का हरे कृष्ण उद्देश्य प्रभु जानने जी, के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ भगवत गीता हमें चले इसलिए प्रभु जी। वो एक एक हरे माता जी, एक एक जना बोल रहा है ना। गीता हरे हमारी कृष्ण सोच प्रभु को जी, सुधारती है। हमारा हरे ठीक। कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी, हरे लेता कृष्ण हूँ माता जी, रुको माता जी, थोड़ा धीरज, मुझे भी, आप पूरी परीक्षा तो ले ही रहे हो। गीता मुझे क्या सिखाती है नहीं सिखाती मालूम नहीं मुझे, पर मेरी क्लास मुझे क्या सिखाती है वो जरूर बता सकता हूँ मैं। गीता हमारी सोच को सुधारती है, हमारे डिसीजंस स्ट्रांग बनाती हैं, और हमें बताती है कि कैसे बिना डर के अपना कर्तव्य पूरा करें। ठीक है, ठीक है। डर मुक्त हो करके कर्तव्य करने के लिए बता दी। यह सुधार। भगवान के बारे में, गीता जी भगवान के पढ़ने बारे में से जानने। प्रभु जी ये लगता है कि रुको, भगवान हमारे एक साथ जना बोल रहा रहते है तो हैं। फिर दूसरा क्यों बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आता, बार बार यही कह रहा हूँ। बोलिए हमारे गीता पूर्विका गीता माता जी पढ़ने बोलो। से ये लगता है प्रभु जी भगवान हमारे साथ ही है। गीता पढ़ने से लगता है भगवान हमारे साथ है, पर आगे वाले को गीता क्यों पढ़नी चाहिए, ये प्रश्न है। भगवान के बारे में जानने के लिए कि भगवान बहुत कौन बढ़िया, है। भगवान के बारे में जानने के लिए। वेरी नाइस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा गीता हमें समर्पण सिखाती है। गीता पर क्यों समर्पण करना भैया? भगवान के प्रति समर्पण करना ना अपने आप को। क्यों करना है? वही तो, गीता पढ़ने से क्या होगा, समर्पण सीख के क्या होगा? मैं ऐसे समर्पण से के भक्ति आएगी हमें। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। भौतिक प्रभु हमें पत, गीता रिपीट मत कीजिए, एक एक जने को बोलने दीजिए प्लीज, जल्दी से। प्रभु हमें पता चलता है कि हमारे रियल फ्रेंड कौन है, जो बिना लालच या बिना अरे किसी वाह, बहुत बढ़िया। वास्तविक फ्रेंड कौन है, वास्तविक मित्र गीता कौन है? हमें भौतिक संसार के अज्ञान से उद्धार करती है। माता जी आपने बोल दिया संसार ना, दोबारा सागर बोल से रहे हैं आप? मुक्त होने के लिए। प्रभु जी मैं बोलूं। हाँ बोलिए। गीता हमें भक्ति और उपासना में फर्क सिखाती है। गीता भक्ति और उपासना में फर्क सिखाती है। उपासना, मैं ऐसे समथिंग प्रभु जी। और बोल दिया आपने, नहीं बोला? संसार सागर से मुक्त होने के लिए। मैं बोलूं? बहुत बढ़िया, किसने बोला संसार सागर से मुक्त होने के लिए? पुष्पा है माता जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उपासना और भक्ति में अंतर सिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट, गीता हमें क्या बताती है? मोक्ष संसार सागर से। भगवत गीता द्वारा हम ये जान सकते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यस, तो देखो बहुत बढ़िया, ये संबंध बन गया ना, अपने आप को पहचान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, और भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता जीवन जीने की राह है। बहुत बढ़िया, बस वो यही बताना है कि कैसे जीवन जीने की राह। आगे वाले व्यक्ति को हम ये भी उत्तर दे सकते हैं, भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा, बोले तो जीवन जीने की राह मिलेगी। ठीक है, वेरी गुड। प्रभु जी हरे कृष्णा। हम्म हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये जानना है। और उसके माता बाद ये जी हो शरीर गया, ये बिंदु हो गया। ये मैं बताऊं, नहीं हुआ प्रभु। बोलिए। गीता हमको अधर्म से धर्म की ओर ले जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अधर्म से धर्म का मार्ग बताती है। इस तरह से और कोई बिंदु बताइए इंपॉर्टेंट, जैसे प्रभु कि हमें डिटैचमेंट रुको सिखाती रुको है। रुको रुको, ध्यान से सुनो। रुको भाई थोड़ा सा। देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट बिंदु हो गया कि कोई आदमी बोले गीता क्यों पढ़नी चाहिए, बोले भाई इसलिए पढ़नी चाहिए, तुम्हें अपना खुद का परिचय मिलेगा, और बोले भगवान कौन है वो मालूम पड़ेगा, और भगवान के साथ क्या संबंध है वो मालूम पड़ेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बिंदु बोलिए, कौन बोलेगा नेक्स्ट? हरे कृष्ण प्रभु, मैं बोलूं? हाँ माता जी। प्रभु गीता हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, जस्ट लाइक हमारा ये यंत्र जो शरीर मिला है उसको हमें कैसे यूज करना है, दैट इज गिवन इन गीता। यस, यंत्र भक्ति का योग के सदुपयोग बारे में कैसे करें, या शरीर का उचित उपयोग कैसे करना चाहिए। बेस्ट यूज शरीर का। ठीक है, प्रभु जी हरे एक और कृष्ण पॉइंट प्रभु दे जी। सकती हूँ। रुको पहले एक एक बोलने दो सबको। यस। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी मन को माता जी। शांत रखने के लिए गीता पढ़नी चाहिए। मन को, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो इसको और थोड़ा ऐसे कर लें, मन को नियंत्रित करने के लिए। हाँ, मन को नियंत्रित करने के लिए हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, बोले मन को नियंत्रित नियंत्रित करने के करने लिए। ठीक है।
देखिए सीधे भगवान और सीधे आपको मालूम भगवान और नहीं, जो भी आप देवताओं में उत्तर दे रहे हैं ना, ये सब जो भी उत्तर दे रहे हैं आप, ये सीधे के सीधे गीता में श्लोक है सारे। यस, और कोई बोलिए। भगवान और देवताओं में फर्क समझने के लिए। बहुत बढ़िया बुराई पर अच्छाई की विजय। माता जी। एक जना एक बार ही बोलना है, फिर से बोलता हूं मैं, एक जने को एक बार ही बोलना है, जब कोई नहीं बचेगा तब आप बोलना ऐसे। यस बोलिए, और किसी को भी बोलना है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है, इसलिए भगवान की वेरी बातों पर गुड, भगवान की वाणी है इसलिए विश्वास पढ़ना करने का चाहिए। कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, इसलिए भगवान की बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, संदेह का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए और उसे हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। आपने भी दोबारा बोला है। यस, और कोई। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गीता हमें संयमी बनाती है बनाती है, ठीक है, आत्म संयमी बनने के लिए और पढ़ना चाहिए। हर अहंकार से मुक्त रखने की बहुत कोशिश बढ़िया। करती है एक दो गीता हमें। प्रैक्टिकल बिंदु रह गए, बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बिंदु रह गए हैं। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है वो जानने के लिए बता दिया माता जी। बता दिया। मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं कि गोलोक जा सके। एक पॉइंट प्रभु मैं बोलूं। हाँ, Purpose of our body is not only for sense gratification. Human body is meant for higher purpose to serve Krishna, and that clarity comes from the Bhagavad Gita. ठीक है, ये तो आ गया, बिंदु कवर हो गया। यस। प्रभु जी हम लोग हमेशा अपने आप को एंजॉयर समझते हैं, लेकिन हमें गीता पढ़ के पता चलता है कि हम एक्चुअली में एंजॉयर नहीं है। प्रभु भगवान सबसे बड़े एंजॉयर हैं, हम तो वेरी भोगने गुड, के लिए हैं। वेरी गुड। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा हमारा अहंकार, गीता पढ़ने से क्या होगा, बोले हमारा अहंकार नष्ट होगा। ठीक है, जी प्रभु जी। अहंकार अपने कर्म देखिए। में विश्वास करना चाहिए। भगवत गीता हमारे मन को शुद्ध करती है। ये भगवत गीता हमारे मन को शुद्ध करती है, बहुत बढ़िया। फिर बता दूं। बोलिए। हरे कृष्णा। भगवत गीता हमें देश करना नहीं, मतलब देश हमें नहीं करना चाहिए, और हम हमारे जो जीव हैं, सब जीव हैं वो हमारे मित्र हैं, ये सिखाती है। बहुत बढ़िया, तो इसको कह सकते हैं सबके प्रति समान दृष्टि सिखाती है, प्रति समान हर स्थिति दृष्टि। में अपना कर्म करना चाहिए। वेरी गुड, सिखाती है। मृत्यु भय से पार करते हैं, मृत्यु भय। क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा। मृत्यु के भय से पार करते हैं प्रभु जी, मृत्यु के। हाँ, बहुत जो इंपॉर्टेंट कर्म से चीजें नहीं भगना बता ही रहे नहीं। लोग, जो भगवत गीता में हमने पढ़ी है ना, वो बता ही नहीं रहे हो आप, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे मुक्ति दिलाती है, नहीं बता रहे आप। हाँ, मैंने योग के बोला बारे में बताती है भगवत गीता, धर्म कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग नहीं बता रहे आप। ये मुख्य बिंदु बताइए इस तरह से। अपने सभी कर्मों को कृष्ण भगवान से जोड़ के करना है, ये सिखाती है। क्यों, ठीक है माता जी, वेरी गुड, भक्ति योग सिखाती है। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। कॉमन ऐसे नहीं बोलना माता जी, प्रभु जी इंपॉर्टेंट भगवान बोलिए। को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनसे प्रेम करना पड़ेगा, यही सबसे स्टार्टिंग है भगवान को समझने की। प्रेम भाव में आना पड़ेगा। प्रेम भाव में तो लास्ट में आएंगे माता जी। कर्म फल की चिंता किए बगैर कर्म करना चाहिए। यस, कर्म फल की, या फिर कर्म कैसे करना चाहिए, ठीक है। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों मिस कर रहे हो आप सब लोग। अकर्म सिखाती है भगवत गीता, और अकर्म क्या है, कृष्ण कर्म। कृष्ण भावना भावित कर। और कोई बताइए, महत्वपूर्ण कर्म बताइए। जो हमें धोखा दे उसको गले लगा करके सबक बढ़िया से उसको सबक गाल पे सिखाना चाहिए। है। कुछ भी बोल रहे हो यार, ऐसे मत करो ना, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, फिर मैं सबक सिखाने लग जाऊंगा। तमाशा लेगा। आराम से बोलो ना फिर। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तो देखिए कि प्रभु जी टू भगवत अंडरस्टैंड गीता दैट सिखाती व्हाटएवर। है, भगवत गीता सिखाती है कि हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलिए। शुद्ध भक्तों की कंपनी लेनी चाहिए। माता जी आप तो फैक्ट्री खोल दी है बोलने की आपने, ऐसे ही मत बोलिए, एकदम सीधा अच्छा बोली जो रिपीटेटिव नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए।
मैंने हमें भगवत गीता ये सिखाती है कि गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनसे ज्ञान और विज्ञान प्रकाश की शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया माता जी, आपको मेडल देता हूँ मैं इस पॉइंट के लिए। वेरी नाइस, हरि बोल। ठीक है, नेक्स्ट। आगे आगे कोई बोलिए इम्पोर्टेंट बिंदु, नहीं तो हम आगे बढ़ाते हैं हमें। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवत गीता हमें ये बताती है भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन भक्ति योग है, ज्ञान योग और अष्टांग योग कठिन साधन है, इसलिए और भगवान को ठीक है, प्राप्त करने ठीक का है, ठीक कोई है, नहीं कर ठीक सकता है, है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? भैया बड़ा गुस्सा हुआ है। पुष्पा माता जी माइक बंद करो। पुष्पा माता जी, यस बोलिए, कौन बोलेंगे? इंपॉर्टेंट बिंदु बोलिए, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि जन्म मृत्यु जन्म जरा व्याधि से मुक्त होने का मार्ग बताती हैं, जीवन का उद्देश्य बताती हैं, अपना परिचय बताती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताती हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे हमें संभाल करके रखना है ये बताती हैं। गुणों के बारे में भगवत गीता बताइए। हमें तीनों गुणों के गुणों बारे में से बताइए। ऊपर उठाना सिखाती है, उठना सिखाती है। यस, वेरी गुड। तीनों गुणों से ऊपर उठाना सिखाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो डे टू डे लाइफ में आता है। वो आसक्ति को छोड़ना सिखाती है। आसक्ति को छोड़ना, अटैचमेंट, ठीक है, डिटैचमेंट सिखाती है, डिटैचमेंट। इतनी बेहतर ज्ञान इच्छाएं खत्म होती है। भौतिक इच्छाएं कम होती है, ठीक है। देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु आप भूल रहे हो, जैसे प्रभु हर कार्य को भगवत, कृष्ण से जोड़ के कैसे करना है ये सिखाती बहुत है। बढ़िया, ये हो गया। वेदों के देखिए हिसाब, प्रभु महत्वपूर्ण जी बिंदु वेदों आप के भूल रहे हिसाब हो। से कर्म करना चाहिए। वेदों हाँ, के हिसाब से जो कुछ है वेदों में जैसे लिखा है वैसे कर्म करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान देखिए सबके हृदय में भगवत है। गीता हरे कृष्णा, रुक जाइए, रुक जाइए। जैसे इतना ही महत्वपूर्ण बिंदु बोलता हूं कि भगवत गीता हमें सिखाती है कि क्रोध मुक्त कैसे होया जाए। इस तरह से इंपॉर्टेंट बिंदु, यस यस, ये स्ट्राइकिंग है। आगे वाले को किसी को बोलोगे तो उसमें आपको अर्थ समझ में आएगा। क्रोध मुक्त कैसे होया जाए। प्रभु जी हरे कृष्णा, जो हाँ, इंद्रियों को वश में करता है हम्म, वो क्रोध से बच सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट। काम से बचना चाहिए। काम बचना चाहिए अलग बात है, भगवत गीता से क्या सिखाती है हमें, क्यों पढ़ो भाई भगवत गीता में? भगवत गीता हमें निष्काम कर्म डिसिप्लिन में करना। रहना सिखाती है। ठीक है, डिसिप्लिन हरे रखना। कृष्णा, हाँ, निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म करना चाहिए, बहुत बढ़िया। चाहिए चाहिए तो बताते रहो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कोई व्यक्ति आके पूछ रहा है भगवत गीता क्यों पढ़ूं मैं, बताओ, तो आपके पास उत्तर होने चाहिए, सॉलिड उत्तर। भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन जीने की कला बता दिया हमारे पीके गुप्ता जी ने। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, भगवत गीता हमें सिखाती है कि वास्तविक सत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है और सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के तटस्थ शक्ति है प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो प्रभु जी धन्यवाद, आपने बढ़िया बढ़िया अच्छे से उत्तर दिए। हाँ जी, साधु संग करना चाहिए। हाँ हम कृष्ण के अंश हैं। माता जी, मैं ये नहीं बता रहा कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, आगे वाले को क्यों पढ़ना चाहिए, बार बार फिर से वही गलती कर रहे हो। हाँ तो प्रभु जी हम यही बताएंगे कि हम उनके अंश हैं। लोगों को तो पता नहीं होगा कि वो हमारे परम पिता है। भाई वो अब आगे वाला ये पूछ रहा है मैं भगवत गीता क्यों पढ़ूं, तो अंश है तो उससे क्या मतलब? तो बताएंगे कि हमारे कृष्ण सब कुछ है, तो क्या? परम पिता वो है। ठीक है, बहुत हरे बढ़िया। कृष्णा प्रभु जी। भगवत जी, गीता हमें देखिए दुनिया में लोग क्या करना चाहते हैं, पैसा कमा के, व्यापार करके, जो भी करके लोग क्या करना चाहते हैं? प्रभु जी जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगी हम। बहुत बढ़िया, क्या करना भगवत चाहते गीता हैं लोग? खुश रहना भगवत चाहते गीता हैं। हमें तो भगवत गीता हमें भगवत गीता हमें खुश रहना सिखाती है। भगवत गीता हमें पाश्विक वृत्तियों जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुनम आदि इनसे ऊपर उठाकर मनुष्य मानव जीवन का उद्देश्य बताती है कि हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। भगवत गीता में हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है, इसलिए हमें भगवत गीता
बहुत पढ़नी चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। हर समस्या का समाधान गीता में है, इसलिए गीता पढ़ो और अपनी समस्या का समाधान करो। भगवत गीता सिखाती है कि कर्म फल का परित्याग करो। क्या सिखाती है ना पूछ रहा माते, मैं कितनी बार बोल दिया भाई, मैं क्यों अपने कर्म फल का त्याग करूं भाई। ठीक है, धन्यवाद। वैसे आशा बहुत ज्यादा थी मेरे को कि आप अच्छे से बताएंगे, दो